सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइजेस। गर्दन को ब्रीथ लेते हुए पीछे लेकर जाएंगे, ब्रीथ छोड़ते हुए आगे के साइड। बिल्कुल आराम से ब्रीथ लेते हुए पीछे, ब्रीथ छोड़ते हुए आगे। आप शोल्डर के पीछे लेकर जाएंगे। शोल्डर को पीछे से देखना है। गर्दन को राइट और लेफ्ट मूव करना है। शोल्डर के ऊपर लेके जाना है चिन को। ये आप 8 से 10 बार कर सकते हैं आराम आराम से। आप रोटेशन करेंगे। शोल्डर को कान को शोल्डर से टच करेंगे। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है। कान को शोल्डर से टच करना है। शोल्डर को ऊपर नहीं उठाना है, बल्कि गर्दन को शोल्डर तक ले जाने की कोशिश करनी है। हाथ से पकड़कर कान टच कराने की कोशिश करेंगे। गर्दन शोल्डर की तरफ खींचेंगे। हाथ से कान के ऊपर से पकड़कर 8 से 10 बार कोशिश करेंगे शोल्डर को कान से टच कराने की। ये सर्वाइकल के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। रोटेशन करेंगे, दोनों हाथ को टाइट खींचेंगे और गर्दन के पीछे ले जाकर खींचने की कोशिश करेंगे। 10 क्लॉक और 10 एंटी क्लॉक। इस एक्सरसाइज से हमारे गर्दन के आसपास के शोल्डर्स खुल जाएंगे और हमें सर्वाइकल में बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके बाद मुट्ठी बंद करके दोनों कंधों को ऊपर नीचे उठाना है। ब्रीथ लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। फिर रोटेट करना है 10 टाइम क्लॉक और 10 टाइम एंटी क्लॉक। इससे हमारे गर्दन के आसपास की जो नसें हैं, जो गर्दन के पीछे गुच्छा बन जाता है, उसको खुलने में धीरे धीरे खुलने में आसानी रहेगी और हमारे नर्वस सिस्टम को आराम मिलेगा और सर तक ब्लड पहुंचना शुरू हो जाएगा और हमारी गर्दन की अकड़न कम होगी। दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर गर्दन के पास पीछे की साइड पुश, जैसे हम कोई रबड़ खींच रहे हैं उस तरीके से अपोजिट साइड दोनों हाथों को खींचना है। इससे भी हमारे बैक साइड के फैट तो कम होगा ही, साथ में फ्रोजन शोल्डर के लिए भी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो सर्वाइकल में बहुत फ़ायदा करती है। दोनों हाथों को खोलना है और बंद करना है। एक बार एक हाथ को ऊपर लेकर आएंगे और एक बार दूसरे हाथ को। ये एक्सरसाइज हमें 1-2 दिन नहीं बल्कि 3 मंथ्स तक अगर हम लगातार करेंगे तो हमारे सर्वाइकल में हमें बहुत फ़ायदा होगा। दोनों हाथों को पीछे के साइड लेकर जाना है 1 बाय 1 और पीछे शोल्डर पे टच करना है। इसके बाद उल्टा ट्रैक्शन देना है। सर का दबाव हाथों पर देना है और हाथों का दबाव सर के ऊपर। गर्दन को टाइट करना है और गर्दन से हाथों को दबाना है और हाथों से गर्दन को। इससे हमारी गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होगी और हमें सर्वाइकल में बहुत फ़ायदा होगा। चक्कर आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। गर्दन की नसें मजबूत करने के लिए अपोजिट ट्रैक्शन दबाव देना है। कान के ऊपर से हथेली का दबाव सर पे और सर का दबाव हथेली पर। दोनों साइड से 5 से 7 बार करना है। 8 से 10 बार धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में 10 टाइम ही करना है।
दोनों शोल्डर्स की मुट्ठी बांध के हल्का सा झुक के ऊपर की तरफ अब लेट जाइए। दोनों पैर सीधे करके गर्दन नीचे, दोनों हाथ कमर के पास और चेस्ट वाले पार्ट को ऊपर उठाना। हिप्स टिके रहेंगे, दोनों शोल्डर टिके रहेंगे और हमारा सीने को ऊपर उठाना है और जोर से नीचे की तरफ गिराना है। इससे हमारी स्पाइनल के ऊपर वाले हिस्से को मजबूती मिलेगी और अगर उसमें कोई वायु दोष होगा वो भी रिलीज हो जाएगा। इसमें पूरे चेस्ट को ऊपर उठाना है और गिराना है। इसके बाद उल्टा लेटकर गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है, हाथ कमर के पास, दोनों पैर मिले हुए और गर्दन को खींचना है। ब्रीथ लेते हुए ऊपर और मुंह से ब्रीथ छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है। इससे हमारी गर्दन की अकड़न कम होगी। सर्वाइकल के लिए हम किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास और कहीं जाते हैं तो करंट देने से उससे थोड़े दिन के लिए रिलीफ मिल जाता है, लेकिन परमानेंट रिलीफ नहीं मिल पाता। इन एक्सरसाइज से आपको परमानेंट रिलीफ मिलेगा और विथिन 3 मंथ्स आपकी समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और कभी भी आपको लगे तो आप ये एक्सरसाइज दोहरा सकते हैं। डेली रूटीन में अपनाकर आप सर्वाइकल से मुक्ति पा सकते हैं। दोनों हाथों को क्रॉस करके फोरहेड ज़मीन से टच करेंगे और हाथों को ऊपर उठाएंगे और नीचे रखेंगे। ये प्रक्रिया भी हम 10 से 20 टाइम कर सकते हैं। आधुनिक जीवन शैली से बचकर हम इन कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं। सर्वाइकल से बचने के लिए हमारी नींद का पूरा होना भी बहुत ज़रूरी है। गर्दन को उठाएंगे, दोनों हाथ ज़मीन से टच रखेंगे और ब्रीथ लेते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये भी हमारे सर्वाइकल के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। एक शोल्डर के ऊपर से पीछे के साइड देखने की कोशिश करेंगे, गर्दन को राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। सर्वाइकल के लिए हमें हमारा पेट भी साफ रखना पड़ेगा, गैस एसिडिटी से बचाव रखना पड़ेगा ताकि हमें किसी भी प्रकार के एसिड की प्रॉब्लम नहीं हो। कई बार चक्कर आने में एसिड के कारण भी हमें चक्कर आ सकते हैं। हर बार सर्वाइकल की वजह से ही हमारा सर घूमे, ऐसा नहीं है। भुजंगासन, ये हमारी गर्दन स्पाइनल के लिए बेस्ट। दोनों शोल्डर ब्रीथ लेते हुए ऊपर, ब्रीथ छोड़ते हुए नीचे की साइड सीधे लेटकर दोनों हाथों को ऊपर और नीचे लाना है। इससे हमारे शोल्डर खुलेंगे, गर्दन के आसपास की मांसपेशियां ढीली होंगी। उल्टा लेट के ब्रीथ लेते हुए ऊपर की तरफ गर्दन को पूरा खींचना है। मुंह से ब्रीथ छोड़ते हुए नीचे की साइड। ये सब एक्सरसाइज वर्तमान जीवन शैली के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूरा क्रॉस करो। हमें बहुत ज़्यादा समय कंप्यूटर और मोबाइल पर बीतता है। इससे हमारी पूरी स्पाइनल और शोल्डर्स के आसपास ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है। उसको खोलने के लिए ये सब एक्सरसाइज आप रेगुलर रूटीन में कीजिए। इस एक्सरसाइज में आपको स्पाइनल की एक्सरसाइज है। हील और शोल्डर पर प्रेशर देते हुए सीधा लेटकर अपनी पूरी बॉडी को ऊपर उठाना है। कंधे खोलने के लिए
सबसे बेस्ट एक्सरसाइज गर्दन को रिलीज करने के लिए। 6 से 7 घंटे की नींद पूरी होना बहुत आवश्यक है। एक्सरसाइज